नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं VMR भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मंच ने मांग की है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों और उनकी विशिष्ट पहचान को सुनिश्चित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। ज्ञापन में जनजातीय समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना को संरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया। इंदौर जनजातीय सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि देश भर में जनजातीय समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के लिए जाना जाती है। वहीं मंच का कहना है कि जनजातीय समाज की पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार से आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की गई। मंच ने कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है। इस दौरान जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारी और समाज के लोगों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखते हुए राष्ट्रपति से उचित निर्णय लेने की अपील की। वहीं मंच का कहना है कि जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जो किया गया, क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या बताना है? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मई 24 में पूरे देश के लगभग 500 अलग अलग विभिन्न जनजातीय समुदाय से 2 लाख लोग दिल्ली के लाल किला मैदान पर पहुँचे थे और उनकी एक ही मांग थी कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके रूढ़ी रीति रिवाज की रक्षा की जाए और विभिन्न वेशभूषाओं में अपने संस्कृति लोकगान को लेकर दिल्ली में नाचते गाते लोग अलग अलग जगह से शोभा यात्रा की में लाल किले के मैदान में इकट्ठे हुए थे, जहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी भी थे और जनजातीय समाज के प्रतिनिधि भी मंच पर थे। और वहाँ पे एक ही मांग रखी गई कि जो भारत की मूल संस्कृति है वो जनजातीय समाज में बसती है और जनजातीय समाज की संस्कृति को बचाया जाना आवश्यक है। साथ ही वहाँ ये भी बात रखी गई कि जनजातीय समाज के बहुत सारे लगभग 2 करोड़ ऐसे लोग जो धर्म बदल चुके हैं, जो जनजातीय संस्कृति परंपरा को नहीं मानते बल्कि क्रिश्चियन या मुस्लिम हो गए, वैसे लोग परंपरागत रूप से तो समाज से बाहर हो गए हैं, किंतु विधिक रूप से जनजातीय समाज का सर्टिफिकेट बनाए हुए, उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया हुआ और उसके आधार पर उनकी शिक्षा का जो भी लाभ है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो जो है अपना एडमिशन ले लेते हैं, नौकरियों में वो अधिक से अधिक बड़ी पोस्टों में है और जो मूल जनजाति समाज है जिसकी पहचान ही उसकी संस्कृति, जिसके कारण उसको जो है सरकार ने राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से नौकरी में जो लाभ दिया गया है वो लाभ लेने के पात्र नहीं है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहता है और वो इसका लगातार लाभ उठाता है। तो हमारी सरकार से यही मांग थी कि इस आर्टिकल 342 में संशोधन किया जाए और जो लोग परंपरा, रूढ़ी, रीति रिवाज, जनजाति की पहचान हो चुके हैं, दूसरे धर्म में जा चुके हैं, उनको जनजाति की विधिक पहचान न दी जाए, उनके सर्टिफिकेट रद्द किए जाए, उनके सर्टिफिकेट न बनाए। क्या कहना है सरकार का इस मांग को लेकर? इस बात को लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला और उन्होंने हमारी बातों को बहुत शांति से सुना और इसमें शीघ्र ही उन्होंने निर्णय लेने की बात हम लोगों से। जनजातीय समाज को विकसित करने के लिए धर्म परिवर्तन न करें, इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? संगठन 2007 से पूरे देश में लगभग 243 जिलों में जनजातीय सुरक्षा मंच का जिला बॉडी है और हम जनजातीय समाज को पहुंच के उनकी संस्कृति, उनकी पहचान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 243 जिलों में हम रैली कर चुके, 22 प्रदेशों में हम रैली कर चुके और दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक रैली कर चुके जिसमें 2 लाख जनजातीय समुदाय और छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी जनजातीय समुदाय के व्यक्ति वहाँ शामिल हुए। अंडमान निकोबार से लेके नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड से भी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो ये जो है जनजातीय समाज के जागरण का कार्य कर रहे हैं, उसकी संस्कृति को बचाने का कार्य जनजातीय संगठन लगातार। कब तक मांग पूरी होने की संभावना लगती है? हमें लगता है कि जिस तरह का आश्वासन हमको मिला है शीघ्र ही सरकार इसको कदम उठाएगी, लेकिन हम अपनी तरफ से इस मांग को रखते रहेंगे और जनजातीय समाज को जागृत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश कुमार उइके, मैं जनजातीय सुरक्षा मंच का केंद्रीय टोली का सदस्य हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए VMR भारत न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अगर हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।